गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पत्र। ये हिंदी व्याकरण का पाठ है। आज हम पत्र लिखना सीखेंगे। अगर हम पत्र की बात करें तो पत्र दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो होता है वो फॉर्मल लेटर कहते हैं उसे इंग्लिश में। औपचारिक होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं और उसे हमें पत्र लिखना है। जैसे कि हम लिखें अपने टीचर को या अपने प्रिंसिपल को या फिर किसी नेता को, या फिर हम किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे हम जानते नहीं हैं पर हमें उन तक अपनी बात पहुंचानी है। वो हमारे रिलेटिव नहीं होते, हमारे फैमिली मेम्बर नहीं होते। तो औपचारिक पत्र किसे लिखते हैं, उनको लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जैसे अपने भाई को, बहन को, चाचा को, ताऊ को, जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हमारा रिलेशन होता है, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो हमने क्या सीखा कि औपचारिक पत्र होता है जो हम अपने किसी ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं और उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं होता। और अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं, जिसे हम जानते हैं, जिनसे हमारा कोई रिलेशन होता है। और औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र कहते हैं इनफॉर्मल लेटर अंग्रेजी में। तो हमें ये ध्यान रखना है। औपचारिक पत्र, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, औपचारिक पत्र होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं। कोई पर्सनैलिटी है, कोई नॉन पर्सनैलिटी है, उन्हें हम लिखते हैं, या अपने स्कूल के लिए लिखते हैं, या अपनी अध्यापिका के लिए लिखते हैं। अनौपचारिक जिन्हें हम जानते हैं, हम उनसे अपना कोई रिलेशन रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, औपचारिक, अनौपचारिक। तो आज जो हम पत्र लिखने जा रहे हैं वो औपचारिक पत्र होगा। वो औपचारिक पत्र है और औपचारिक पत्र में हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं अपने प्रधानाचार्य को। तो आज हम सीखेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ और फिर उसे लिखते कैसे हैं वो। तो फॉर्मेट में क्या आता है, सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य। सेवा में मतलब हम उन्हें लिख रहे हैं, हम उन्हें आदर दे रहे हैं। प्रधानाचार्य किसे कहते हैं, प्रिंसिपल को। तो सेवा में प्रधानाचार्य। फिर आप लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम और पता। विद्यालय का नाम हमारे क्या है, सवान्यू इंटरनेशनल स्कूल, और वो कहाँ है, जिंदपुर, दिल्ली में। अब लिखते हैं उसके बाद दिनांक। यहाँ जो दिनांक आएगी वो दिनांक लिख रहे हैं जिस दिन हम अपनी ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने आज प्रार्थना पत्र लिखा है तो हम आज की ही दिनांक डालेंगे। अगर हम कल लिखेंगे तो हम कल की दिनांक डालेंगे, या फिर हम जिस भी दिन हम पत्र लिख रहे हैं हम उस दिन की दिनांक डालेंगे, और वो प्रेजेंट डेट कहलाती है, उस दिन की दिनांक। फिर हम विषय बताएंगे। विषय क्या है, पत्र। विषय में हम क्या लिखते हैं, पत्र लेखन का कारण, क्या कारण है, या हम किस चीज़ के लिए पत्र लिख रहे हैं उसका विषय बताएंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं महोदय जी। हम आदर देते हैं अपने से बड़े को जिनके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, और लिखते हैं महोदय जी। अनुच्छेद का मतलब यहाँ पर है जो पत्र की बॉडी लिखनी है हमें, कि हमें अपना रीज़न लिखना है कि हम किस लिए हमने ये पत्र लिखा है। उसमें हम कम से कम शब्दों का उपयोग करके और अपनी पूरी बात कह दें, ऐसे हम उसमें यहाँ पे अनुच्छेद में हम लिख देते हैं। अब ये मैंने क्या लिखा है, आपका, आपकी। तो जो लड़के हैं वो तो आपका लिखेंगे और जो लड़कियां हैं वो आपकी लिखेंगी। तो आपकी, आपका, आपकी आज्ञाकारी शिष्य आएगा यहाँ पे। आपका, आपकी आज्ञाकारी शिष्य। आपका, आपकी आज्ञाकारी। आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। लड़कियां लिखेंगी शिष्या और लड़के लिखेंगे शिष्य। तो इनमें से आपको चूज़ करना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्या। लड़कियां शिष्या लिखेंगी और लड़के, आपको दोनों नहीं लिखना है, इन दोनों में से भी एक लिखना है और इन दोनों में से भी एक। ये दोनों लड़कों के लिए यूज़ होते हैं और ये लड़कियों के लिए यूज़ होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। शिष्या लड़की के लिए होता है। अब यहाँ पे एंड में क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद
ये धन्यवाद हम ऊपर लिखेंगे। जैसे ही हमारी पत्र की बॉडी ख़त्म होगी, ये रीज़न ख़त्म होगा, तो हम यहाँ पे धन्यवाद लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे आपका आपकी आज्ञाकारी शिष्य, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद आप अपना नाम बताएंगे, अपनी कक्षा बताएंगे, और यहाँ ये जो दिनांक है ये मैंने इस पर स्टार लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका मतलब ये है ये वाली दिनांक हम यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों जगह ठीक होंगी, पर लिखनी एक ही जगह होगी। या तो आप यहाँ लिख दीजिए या फिर आप यहाँ लिख दीजिए, दोनों जगह लिखना गलत होगा, पर आपको एक जगह पर लिखनी है, चाहे यहाँ पर और चाहे ऊपर। तो किसी भी एक जगह आप लिख दीजिए, इन दोनों में से वो दोनों जगह ठीक होगी, पर एक जगह पर ही लिखनी होगी। चाहे आप ऊपर लिखेंगे तो भी ठीक होगी, नीचे लिखेंगे तो भी ठीक होगी, पर आपको एक ही जगह लिखनी है, या तो ऊपर या नीचे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ फॉर्मेट। सेवा में प्रधानाचार्य विद्यालय का नाम और पता आएगा, यहाँ पर दिनांक आएगी, दिनांक मीन्स डेट आएगी, प्रेजेंट डेट आएगी, जो भी आज की डेट है वो डेट आएगी, प्रेजेंट डेट। फिर आप विषय लिखेंगे कि आपने क्यों ये पत्र लिखा है, उसमें आप बताएंगे कि आपने ये पत्र क्यों लिखा है। महोदय जी, अनुच्छेद में आप सारी जिस्ट एक दे देंगे कि आपने पूरा पत्र क्यों लिखा है, क्या कारण रहा जो आपने ये पत्र लिखा है। फिर आप उनको धन्यवाद करेंगे और बताएंगे। आपका लड़के लिखेंगे, शिष्य लड़के लिखेंगे, आपकी लड़की लिखेंगी और शिष्या लड़की लिखेंगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। फिर आप नाम लिखेंगे, अपना कक्षा लिखेंगे, और ये दिनांक मैंने फिर आपको मैं रिपीट करती हूँ, या तो आप यहाँ लिखेंगे या फिर आप यहाँ लिखेंगे, किसी भी एक जगह आप लिखेंगे, पर आप दोनों में से जहाँ भी लिखेंगे वो प्रेजेंट डेट लिखेंगे। जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तारीख आप इसमें लिखेंगे। दिनांक का मतलब तारीख भी होता है और अंग्रेजी में डेट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, ये हमने पत्र का फॉर्मेट सीखा कि कैसे लिखते हैं। ये फॉर्मेट है, ये अभी मैं आपको लिखना सिखाऊंगी पूरी डिटेल में कि कैसे लिखते हैं। ये खाली अभी फॉर्मेट आपने सीखा है, जिस्ट आपने सीखी है कि कहाँ पे क्या लिखना होता है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि हमेशा पत्र उल्टे हाथ से शुरू होता है, इधर की तरफ से शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। सब कुछ जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे ही इधर की तरफ ही चलेगा सब कुछ, इधर से कुछ भी नहीं लिखा जाता, सब कुछ इधर लिखा जाएगा। इस चीज़ का आपको बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि आप जो भी लिखेंगे सब कुछ इधर से लिखेंगे। अगर कोई चीज़ इधर लिखने की होगी तो वो आपको बताई जाएगी। अगर आपने खुद से, मान लीजिए आपने सेवा में प्रधानाचार्य ये इधर लिख दिया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका जो पत्र है वो पहले ही शुरुआत ही गलत हो जाएगी और ये गलत माना जाएगा। तो इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, बारीक चीज़ों का, कि जो यहाँ पे अगर मैंने सेवा में लिखा है तो आप भी सेवा में यहीं लिखेंगे। प्रधानाचार्य मैंने इधर लिखा है तो वो आप यहीं लिखेंगे। अगर मैंने विद्यालय यहाँ लिखा है तो आप विद्यालय भी यहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी लिख दें, जो चीज़ इधर लिखी गई है वो इधर ही लिखी जाएगी। अगर कुछ चीज़ आपको बताई जाएगी कि ये इधर लिखी जाएगी, अगर कोई चीज़ आपको बताई जाएगी कि वो इधर लिखी जाएगी, तो फिर आपको बताई जाएगी कि वो इधर लिखनी है या इधर लिखनी है। इसमें पत्र में विशेष रूप से आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज़ किसके बाद आएगी और क्या चीज़ किधर लिखी जाएगी, उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाएगी या सीधे हाथ की तरफ लिखी जाएगी। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको क्या चीज़ कहाँ लिखनी है। अगर आप ये चीज़ ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके पत्र का जो फॉर्मेट है, जो लिखने का तरीका है, वो गलत हो जाएगा। और पत्र के मामले में हमें फॉर्मेट पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और फॉर्मेट के से ही पहले बेसिक जो है वो फॉर्मेट है, हमें पहले बेसिक में फॉर्मेट ही सीखना होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके आगे पूरा डिटेल में कैसे लिखते हैं, वो कैसे लिखा जाता है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो अभी आप बस इतना ही सीखिए कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसका फॉर्मेट स्टार्ट होता है सेवा में प्रधानाचार्य, इसका फॉर्मेट स्टार्ट होगा सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, दिनांक आपको प्रेजेंट डेट लिखनी है, जो आज की तारीख है, या जिस दिन भी आप ये पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तारीख आपको लिखनी होगी। जिस दिन भी आप ये पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तारीख आएगी प्रेजेंट डेट। विषय में आप कारण लिखते हैं, महोदय जी। अनुच्छेद में आप पूरा अपना रीज़न लिखते हैं, जिस्ट लिखते हैं कि आपने किस कारण या क्या वजह रही जो आपने ये पत्र लिखा।
फिर आप धन्यवाद करते हैं, और मैंने आपको बताया आपका, आपकी, आपका लड़के लिखेंगे, आपकी लड़कियां लिखेंगी, शिष्य लड़के लिखते हैं, शिष्या लड़कियां लिखती हैं, आज्ञाकारी शिष्य। फिर आपका नाम, कक्षा और दिनांक मैंने आपको बताया, या तो यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए। जहाँ भी आप लिखेंगे दोनों में से एक जगह लिखेंगे, और जहाँ भी लिखेंगे उसमें वो प्रेजेंट डेट आएगी, आज की जैसे, या फिर अगर हम कल लिख रहे हैं तो हम कल की डेट लिखेंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट हो गया। अब हम चलते हैं कि पत्र लिखते कैसे हैं। पत्र लिखने का, जो आज हम पत्र लिख रहे हैं वो है प्रार्थना पत्र, जो कि हम अपने स्कूल में देते हैं। और ये कौन सा है? ये औपचारिक पत्र है, क्योंकि हम अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। और वो मैंने आपको बताया औपचारिक पत्र उन्हें होते हैं उन्हें लिखते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? अब हमने वो फॉर्मेट को अब इसमें लिखना है कि पत्र कैसे शुरुआत करते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य, फिर मैंने आपको कहा था कि स्कूल का नाम और पता लिखना है। तो स्कूल का नाम क्या है आपका? सवान्यू इंटरनेशनल स्कूल। पता क्या है? जिंदपुर, दिल्ली। तो जो मैंने वो ब्लैंक छोड़ा था कि स्कूल का पता व नाम लिखें, तो उसमें क्या आ गया? उसमें स्कूल का नाम आ गया और पता आ गया, सवान्यू इंटरनेशनल स्कूल, जिंदपुर, दिल्ली। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको दिनांक कही थी। तो आप कोशिश करिए, आप हिंदी में पत्र लिख रहे हैं तो आप हिंदी में ही दिनांक लिखें। जैसे कि मैंने आज मैं ये पत्र सिखा रही हूँ आपको, तो मैंने 17/4/2020 हिंदी में लिखा है। ऐसी आप कोशिश करें जिस दिन की भी आप दिनांक लिखें उस दिन आप हिंदी में लिखें, अगर हम हिंदी में पत्र लिख रहे हैं। फिर विषय क्या रहा हमारा? मैंने विषय ब्लैंक छोड़ा था, यहाँ पे पर हम पत्र लिखना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आप इसमें विषय में लिखिए। जैसे कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो अवकाश का मतलब क्या होता है? जो हमने छुट्टी ले ली है उसके लिए हम प्रार्थना पत्र लिख के दे रहे हैं कि हमने छुट्टी क्यों ली थी, या हम स्कूल क्यों नहीं आ पाए थे। तो ये हमने यहाँ पर विषय डाल दिया कि अवकाश के लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। फिर महोदय जी, अब जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था अनुच्छेद, अनुच्छेद में मैंने आपको क्या बताया था? उसको बेसिकली पत्र की बॉडी कहते हैं। मतलब वहाँ पे हम बताते हैं कि हमें जो हमने यहाँ रीज़न दिया है उसको पूरा खोल कर लिखते हैं कि हमने क्यों छुट्टी ली थी या क्यों हम आए नहीं थे। तो अब हम उसी के बारे में लिख रहे हैं। सविनय निवेदन है कि दिनांक 15 और 16 को मुझे तेज बुखार होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ पाया या पाई, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो अब हमने यहाँ पे क्या बताया? जो मैंने ऊपर लिखा है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, मतलब छुट्टी। तो अब हमें यहाँ से पता लगा कि हमने 2 दिन की छुट्टी ली है। और क्यों ली है? क्योंकि कि तेज़ बुखार था। और यहाँ एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आपने दिनांक लिखा है, इस दिनांक से पहले की दिनांक ये होंगी, चाहे 1 दिन की हो, चाहे 2 दिन की हो, चाहे 10 दिन की हो, कितने भी दिन की हो, पर ये इस दिनांक से पहले की दिनांक होंगी। क्योंकि हम ऑलरेडी अवकाश ले चुके हैं, पहले ही हमने छुट्टी ले ली है और अब हम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। क्योंकि हम पहले तो नहीं पता लगेगा हमें कि मुझे बुखार हो जाएगा, छुट्टी ले लेंगे, फिर बाद में हम अपना प्रार्थना पत्र देंगे, लीव एप्लीकेशन देंगे। तो इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस दिनांक से पहले की दिनांक होंगी ये। अगर आपने बाद की लिख दी तो गलत हो जाएगा ना, आपको कैसे पता लग जाएगा पहले से कि आपको बुखार हो जाएगा 2 दिन के लिए। तो इसलिए ये पहले की दिनांक होंगी। इस दिनांक से, ये जो दिनांक है इससे पहले की ये 2 दिनांक होंगी, 2 दिन की, 3 दिन की, जितने दिन की भी आप लिखेंगे। तो इसमें हमने क्या लिखा है? सविनय निवेदन है कि, मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि दिनांक इतने की और इतने की, इतने और इतने को मुझे तेज़ बुखार होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ पाया, लड़के लिखेंगे, और पाई लड़कियां लिखेंगी। अतः मुझे, यहाँ पे हमने 2 दिन की दिनांक लिखी है, 15 और 16 की, इसलिए हमने यहाँ 2 दिन लिख दिया। और अगर हम लिख देंगे कि 3 दिन, 14, 15, 16, तो हम लिखेंगे अतः मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा ये हमने जिस्ट दे दी कि मैं छुट्टी इस पे क्यों था, क्योंकि मुझे तेज़ बुखार हो गया था, और किस किस दिन हुआ था हमने वो भी लिख दिया। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमें 2 दिन की, यहाँ पर मैंने 2 दिन की लिखी है, अगर आप 3 दिन की ले रहे हैं या हफ्ते की लिख रहे हैं तो उस हिसाब से आपको वो बदलना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो अब आपने जिस्ट भी बता दी। फिर चलते हैं, फिर हमें क्या लिखना है? हमें उनको धन्यवाद करना है। धन्यवाद
धन्यवाद। आपका लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ठीक है, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, जिसका जो नाम है वो अपना अपना नाम लिखें। फिर नाम के बाद आप अपनी कक्षा बताएं, कक्षा के बाद आप दिनांक। अब ये दिनांक मैंने आपको बताई थी, ये दिनांक मैंने आपको बताई थी कि या तो आप यहाँ पर लिखेंगे दिनांक, यहाँ पर, या फिर आप दिनांक लिखेंगे यहाँ पर, जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। तो दोनों में से एक जगह लिखनी है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगी। मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए, बताने के लिए लिखी, यहाँ पे दिनांक नहीं आएगी। इस चीज़ का आप ख्याल रखें, क्योंकि मैं पहले लिख चुकी हूँ दिनांक, तो अब यहाँ पर नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने अपना प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए लिख दिया। तो नाम आप अपना नाम लिखेंगे, जिसका जो नाम है वो अपना अपना नाम लिखें। कक्षा आप अपनी लिखें। तो नाम किसी का, जितने भी बच्चे हैं सब अपना अलग अलग नाम लिखें, सबका एक सा नाम नहीं होता, इसलिए सब अपना अपना नाम लिखेंगे। और कक्षा लिखेंगे, कक्षा क्या हो गई आपकी, कक्षा 3, और अपना नाम लिखेंगे, कुछ भी आपका नाम है वो आप लिखेंगे। मैं आपको दोबारा से इसकी जिस्ट दे देती हूँ कि सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम सवेन्यू इंटरनेशनल स्कूल, जिंदपुर दिल्ली, ये एड्रेस हो गया, पता हो गया। दिनांक मैंने आज की लिखी है, क्योंकि मैं आज प्रार्थना पत्र लिख रही हूँ। विषय मैंने लिखा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, महोदय जी। फिर सविनय निवेदन है कि दिनांक 15 और 16, 15 और 16 17 से पहले आते हैं, इसलिए मैंने 15 और 16 लिखा। मैंने 2 दिन का लिखा, आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने दिन का आप अवकाश ले रहे हैं आप वो लिखेंगे। को मुझे तेज़ बुखार होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ पाया, लड़के लिखेंगे, पाई लड़कियां लिखेंगी, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। ये हो गया। फिर हमने क्या कहा उनको, धन्यवाद, हमने धन्यवाद किया उनको। और फिर क्या कहा, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम और कक्षा। इस तरीके से पूरा पत्र खत्म हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आपका जो प्रार्थना पत्र है अवकाश के लिए ही है, पर वो किसी और रीज़न के लिए है। जैसे यहाँ पे तो हमने जो अवकाश लिया है वो बुखार होने की वजह से हमने अवकाश लिया है। पर मान लीजिए इस बार जो हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि घर में शादी है और हमें स्कूल से छुट्टी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य सवान्यू इंटरनेशनल स्कूल, जिंदपुर दिल्ली, दिनांक यही रहेगी, प्रेजेंट डेट लिखते हैं हम। और अगर हम पहले मांग रहे हैं छुट्टी, मान लीजिए घर में जो शादी है वो 3 दिन बाद है, आज हम लिख रहे हैं और 3 दिन बाद की है, तो उस केस में क्या होगा कि आप आज की तारीख लिख देंगे, फिर विषय लिखेंगे, फिर आप विषय लिखेंगे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, और फिर लिखेंगे महोदय जी, लिखेंगे सविनय निवेदन है कि दिनांक, अब ये आगे आने वाली दिनांक होंगी, क्योंकि कि अब विषय बदल गया है। अभी तो हमें बुखार था तो हम ऑलरेडी छुट्टी ले चुके थे और फिर हम बाद में स्कूल आके दे रहे हैं एप्लीकेशन, पर अब विषय बदल गया है और अब हम अपने बड़े भाई की शादी के लिए अवकाश ले रहे हैं, छुट्टियां ले रहे हैं। तो अब ये जो दिनांक आएंगी ये आगे आने वाले दिनों की आएंगी, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने 17 लिखा जैसे, तो हम लिखेंगे 18, 19, 20, आगे की दिनांक लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि दिनांक 17, 18, 19 को मुझे अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होना है, अतः मुझे 2 दिन या 3 दिन जो भी लिखेंगे आप का अवकाश प्रदान करें। तो अब क्या है, विषय बदल गया है, इसलिए जो तारीख है, दिनांक है, वो आगे की आ रही हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि हम उस दिन की छुट्टी लेंगे, पर बुखार या कोई बीमारी का ऐसा कारण होता है जिसमें हमें पहले से नहीं पता होता, हम ऑलरेडी छुट्टी ले चुके होते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस आ जाएगा कि अब आपको दिनांक आगे की लिखनी है। सविनय निवेदन है कि दिनांक 18, 19, 20 को मुझे अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होना है, जो कि दिल्ली से बाहर है। थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा चीज़ भी बता सकते हैं, जो कि दिल्ली से बाहर है, जहाँ आपको शामिल होना है वो आप बता सकते हैं कि वो दिल्ली से बाहर है, इसलिए मुझे 3 दिन का अवकाश, अतः मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। फिर सेम जाएगा, फिर आप कहेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम और कक्षा। तो ये सेम जाएगा, सिर्फ औपचारिक पत्र में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका विषय क्या है।
दिनांक जो है वो पहले की आनी चाहिए या बाद की आनी चाहिए, वो आपको विषय पढ़ने से समझ आ जाएगा कि उसमें उस विषय के हिसाब से आप पहले छुट्टी ले सकते हैं या फिर वो छुट्टियां बाद में आप मांग रहे हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पहले जो चीज़ पहले हो गई है उसकी छुट्टी ले रहे हैं, अवकाश मांग रहे हैं, या जो चीज़ आने वाली है और आपको पता है कि जैसे शादी है, हमें पता है कि अगले हफ्ते है, तो हम पहले ही अपना प्रार्थना पत्र डाल दें कि अगले हफ्ते में उस दिनांक को हमें छुट्टी चाहिए या अवकाश चाहिए। या फिर आपको कहीं जाना है, बाहर कहीं जाना है किसी काम से अपनी फैमिली के साथ, तो वो भी आप पहले ही मांग लेंगे छुट्टी। तो इस चीज़ में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, दिनांक का। दिनांक पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ बुखार के केस में मैंने आपको पहले की तारीख दे दी, क्योंकि के बुखार अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है कब हो जाए हमें, तो हम बाद में देंगे, स्कूल जब वापस ज्वाइन कर लेंगे तब हम अवकाश पत्र देंगे, अपना प्रार्थना पत्र देंगे। पर शादी है या कहीं जाना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये बाद में देते हैं, जो तारीख है वो बाद में आएंगी। अब क्या होता है, कई बार हमें अचानक चले कहीं जाना पड़ता है और हम अचानक ही छुट्टी ले लेते हैं, जबकि हमने स्कूल में प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया अवकाश के लिए। तो उस केस में भी बुखार की तरह ही क्या होगा, हम छुट्टियां ले लेंगे और बाद में बताएंगे कारण कि मैं इस दिन इसलिए नहीं आ पाया या आ पाई क्योंकि मुझे किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। तो उस वाले केस में भी यही होगा कि हमने पहले पहले छुट्टी ले ली और फिर हम बाद में बता रहे हैं कि हम किसी काम से बाहर गए थे। तो इस तरीके से फॉर्मेट तो सेम रहेगा, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, यहाँ पे फॉर्मेट दिखाया मैंने आपको, ये फॉर्मेट हर किसी में सेम रहेगा। सिर्फ क्या बदलता रहेगा, विषय बदलता रहेगा, दिनांक बदलती रहेगी, और ये बीच का जो कारण है अनुच्छेद वाला ये बदलता रहेगा। नाम कक्षा अपना बच्चे का वही रहेगा। दिनांक मैंने आपको बताया कि या तो ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, कहीं भी लिखिए, एक जगह लिखिए, और ये प्रेजेंट डेट आएगी। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट सेम रहता है हमेशा, सिर्फ जो चीज़ें बदलती हैं वो ये बदलेगा, विशेष रूप से विषय बदलेगा, और ये अनुच्छेद वाला जहाँ हम जिस लिखते हैं कि हम क्यों नहीं आए या क्या हुआ, वो चीज़ बदलती है। तो इस तरीके से हमने आज क्या सीखा, हमने पत्र लिखना सीखा और हमने औपचारिक पत्र लिखना सीखा। अनौपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिन्हें हम जानते हैं, अपने फैमिली के लोगों को, रिलेटिव्स को। और औपचारिक हम किसे लिखते हैं, हम किसी ऐसे मनुष्य को या ऐसे इंसान को लिखते हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसे हमें फॉर्मली कुछ भेजना है। तो अंग्रेजी में औपचारिक को क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर। तो हमने लेटर लिखना सीख लिया है। आप एक बार देख लीजिए लेटर की मैंने कैसे लिखा है, जिससे कि आपको पता लगे। वैसे मैं इसकी पीडीएफ आपको स्नैप होमवर्क पे डालूंगी, वहाँ से आपको पूरा ये पत्र मिल जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। आपको पूरा स्नैप होमवर्क से आपको ये पूरी पीडीएफ मिलेगी, तो आपको इसे लिखने में दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ। तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि आप विषय ले लीजिए कि ज़रूरी काम से शहर से आपको बाहर जाना पड़ा, आपने एक विषय ले लिया, तो आप उस पर प्रार्थना पत्र लिखिए कि आप कैसे लिखेंगे। अब वो आप कैसे भी लिख लीजिए, ये आपको थोड़ी छूट दे रहे हैं कि आप पहले ही ऑलरेडी आपने छुट्टी ले ली या फिर आप बाद में लेंगे, वो आप खुद से डिसाइड कर लीजिए। पर एक पत्र आपको प्रैक्टिस करके देखना होगा, तभी आपको इसका फॉर्मेट याद होगा, तभी आप इसे लिख पाएंगे। तो फॉर्मेट याद करना बहुत ज़रूरी है। विषय तो बदलते रहेंगे, विषय तो कभी कोई सा दिया जाएगा आपको लिखने के लिए, कभी कोई सा, पर फॉर्मेट सेम रहेगा हमेशा। तो इस क्लास के लिए इतना ही। आज हमने पत्र लिखना सीखा, जो कि औपचारिक पत्र है, जिसे हम जानते नहीं हैं किसी ऐसे मनुष्य को जब हम लिखते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। और आपको ये पीडीएफ स्नैप होमवर्क पे पूरा मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।